Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट? इनमें से हम किसको पीट करके पतली शीट बना सकते हैं? जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इसमें से जो मेटल होगा उसको हम पीट के थिन शीट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेटल क्या है? जिंक है। बाकी सारे क्या है? नॉन मेटल है। तो राइट आंसर क्या है आपका? जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए, ऑल मेटल आर डक्टिल, सारे मेटल डक्टिल होते हैं। बी, ऑल नॉन मेटल आर डक्टिल, सारे नॉन मेटल डक्टिल होते हैं। सी, जनरली मेटल आर डक्टिल। डी, सम नॉन मेटल आर डक्टिल। तो डक्टिल का मतलब क्या होता है? खींच के तार बना देना। तो सारे मेटल की तो तार नहीं बनती है ना, नॉन मेटल की भी नहीं बनती है। तो जनरली जो है हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या है? राइट है। क्योंकि कुछ मेटल्स हैं जो जनरली ऑलमोस्ट मेटल जो होती हैं वो क्या होती है? डक्टिल होती है, जिनकी हम वायर बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक से आपका फास्फोरस इज ए वेरी डैश नॉन मेटल कैसा है? रिएक्टिव। ठीक है। आपको स्पेलिंग्स नीचे मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। नेक्स्ट सेकंड, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट सी, आयरन इज ए डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव किससे होता है? कॉपर से होता है। ठीक है। नेक्स्ट डी, मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये आंसर्स लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे और जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, मीन्स एफ। तो फर्स्ट है हमारा, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल जो है जनरली एसिड से रिएक्शन करती है। तो चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि नॉन मेटल एसिड से कुछ रिएक्शन करती है, सारी रिएक्शन नहीं करती है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। तो ये क्या है? ट्रू। क्यों है ये ट्रू? क्योंकि अगर हम सोडियम को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ेंगे तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से क्या करती है? फायर कैच कर लेती है और जल्दी आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम और एक पोटाशियम, ठीक है, दोनों मेटल को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है हमारा? राइट है। सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट है सी, कॉपर डिस्प्लेस्ड जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जो कॉपर है वो जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देती है। तो ये फॉल्स है। फॉल्स कैसे हुआ? क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकती। इसके लिए आपने रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़नी होगी, जो कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज डाली हुई है। आप उसको जरूर देखो, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। ये जिंक को अपनी जगह से नहीं हटा सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो क्या कोयले का वायर बना सकते हैं हम? तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, हम कोयले से वायर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टी आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे टेबल में दी हुई है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये इस तरीके की टेबल है, आपको एनसीईआरटी अपने बुक में आपके दी हुई है। ठीक है। तो इस टेबल को हमने क्या करना है? फिल करना है मेटल और नॉन मेटल से। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दी है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स देखने में जो मेटल होती है वो कैसी होती है? लस्टर मीन्स उनके अंदर चमक होती है, और नॉन मेटल डल होती है, उसमें चमक नहीं होती है। हार्डनेस, मेटल जो होती है वो बहुत हार्ड होती है और नॉन मेटल क्या होती है? सॉफ्ट। मेलेबिलिटी मीन्स पिघलना। तो मेटल मेलेबल होती है और नॉन मेलेबल कौन सी होती है? नॉन मेटल। ठीक है। डक्टिलिटी, जो मेटल होती है वो क्या होती है? डक्टिल होती है, मीन्स उसको खींच के वायर बना सकते हैं और नॉन मेटल की वायर नहीं बना सकते हैं। मेलेबिलिटी मीन्स उसको पीट के शीट बनाना। ठीक है। तो मेटल में होती है और नॉन मेटल में नहीं होती है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है हीट कंडक्टर, मतलब गर्म होना। तो मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर, वो हीट को कंडक्ट करता है, और नॉन मेटल क्या होता है? बैड कंडक्टर।
नेक्स्ट 6 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है। और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, या हम इनको क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू व्रैप फूड आइटम। एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है फूड आइटम को व्रैप करने के लिए, खाने वगैरह को व्रैप करने के लिए। इसका रीज़न आपको बताना है। तो क्या है, एल्यूमिनियम इज हाईली मेलेबल एंड इट कैन बी इजीली बीटन इनटू शीट टू मेक इट्स फॉइल। एल्यूमिनियम हाई मेलेबल मीन्स उसको पीट पीट के सबसे पतली शीट जो है बना सकते हैं। वैसे सबसे पतली शीट जो है गोल्ड की बनती है, बट गोल्ड को तो हम फॉइल में यूज़ नहीं कर सकते ना, वो तो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है फॉइल व्रैपिंग पर्पस में। ये सॉफ्ट होता है और किसी भी फूड आइटम से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको व्रैप करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, इमर्जन रॉड ऑफ हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस। जो इमर्जन रॉड होती है अगर उसको हीट करें, ठीक है, तो उसको हीट करने पे जो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, इमर्जन रॉड जो है, आप समझते हो इमर्जन रॉड, जैसे कि जो पानी गर्म करने वाली आपकी रॉड्स होती है, आपने वो देखा होगा ना, वो मेटल की बनी होती है। तो वो किसी भी लिक्विड में हम उसको डालते हैं वाटर में तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो उसका रीज़न बताना है। तो इमर्जन रॉड मेड अप ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसलिए जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो गर्म पानी में वाटर में डालते हैं तो वो पानी को क्या कर देता है, सिंपल वाटर में डालते हैं तो वो पानी को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस, जो कॉपर है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से। तो कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। ठीक है, कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसलिए हम उसको जिंक सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटाशियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? सोडियम और पोटाशियम क्या होती है, बहुत रिएक्टिव होती है। उसको अगर एयर में खुला छोड़ोगे ना तो वो फायर कैच कर लेती है, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि एटमॉस्फेयर की एयर से वो रिएक्शन ना कर सके और हम उसको एटमॉस्फेयर की एयर से रिएक्शन करने से बचा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। क्या एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में, बर्तन में हम लेमन का पिकल रख सकते हैं? नो, हमने बिल्कुल नहीं रखना है। नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है और मेटल रेडिली रिएक्टिव विद एसिड, और मेटल हमेशा एसिड से बहुत जल्दी से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन का प्रोड्यूस कर देता है। और इस तरीके से वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के बाद वो जो उसके अंदर खाना होगा ना, जो भी मटेरियल होगा, जो भी पिकल होगा, वो स्पॉइल हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होगा। ठीक है, तो देखते हैं, अगर चैप्टर बड़ा है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करते हैं। ठीक है, तो अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो चलिए देखते हैं, इसको कवर करते हैं। चलिए यहाँ से हम MCQ, सॉरी, ये हमारा मैच कॉलम है। तो गोल्ड को मैच करना है। गोल्ड यहाँ पे थर्मामीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीन या फ्यूल किस में यूज़ किया जाता है? तो आपको पता है गोल्ड का यूज़ किस में किया जाता है, ज्वेलरी में। ठीक है, नेक्स्ट आयरन, आयरन का यूज़ किस में किया जाता है, मशीन में। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन का यूज़ किस में किया जाता है, फ्यूल में। ठीक है, तो 1 2 3 आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट कॉपर का यूज़ किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर में, और मरकरी का यूज़ किस में किया जाता है, थर्मामीटर में। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर
प्लेट। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कॉपर में डालेंगे तो क्या होगा, देखो एक तो एसिड है और दूसरा कॉपर मेटल है, तो एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेकिन आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड किस में डाला है, कॉपर की प्लेट में डाला है, तो हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव। हम सारी मेटल नहीं होती है जो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती है, ठीक है, कुछ मेटल होती है जो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको वीडियो डाली है, आप उसको देख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। मीन्स कुछ मेटल जो होती है ना बहुत जल्दी किसी चीज़ से रिएक्शन कर लेती है और कुछ मेटल्स जल्दी से रिएक्शन नहीं करती हैं, तो उसको कैसे लर्न करना है ये ट्रिक मैंने डाली हुई है, वो आप जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट बी, आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सॉल्यूशन में से क्या करेगा, ब्राउन कोटिंग कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल एंड आल्सो ब्लू कलर टर्न ग्रीन। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ना वो किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है। तो जब हम आयरन मीन्स Fe, कॉपर सल्फेट मीन्स क्या होता है, CuSO4, ठीक है। तो आयरन मोर रिएक्टिव होता है, ये क्या करता है, इसके SO4 को अपने पास खींच लेता है, तो क्या बना देगा, FeSO4, और Cu को क्या करेगा, अलग कर देगा। तो जब ये कॉपर सल्फेट होता है ना तो ब्लू कलर का होता है, जब इसमें से सल्फेट निकल जाता है तो ये किस कलर का हो जाता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी लिख के आपको बताया, तो ये रिएक्शंस लिखिए, आप ये भी नोट कर सकते हो, जो मैंने रिएक्शन लिखी वो भी नोट कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्ट द गैस इन्वॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने क्या किया है, चारकोल जलाया और उसके बाद उसकी गैस को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया है। अब बताओ, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, गैस का नेचर क्या है, उसने क्या फाइंड किया, ठीक है। तो शी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द गैस बाय यूजिंग ए वेट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को एसिड और बेस है उसका पता लगा सकते हैं। ये क्लास 7th में आपने क्लियर किया होगा, ठीक है, नहीं किया होगा तो मैंने चैनल पे इसकी वीडियोस डाली हुई है, आप उसको देख लेना, ठीक है। आफ्टर ब्रिंगिंग द लिटमस पेपर, जब हमने उसको लिटमस पेपर को ब्रिंग किया जो उस गैस में, इफ इट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, तो ब्लू लिटमस किस में चेंज हो गया, रेड में, इट मीन्स वो क्या है, एसिड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर रेड लिटमस डाला तो अगर वो ब्लू हो जाता तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है, ठीक है। नेक्स्ट बी, अब यहाँ पर आपका क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ पे पूछा हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, नेचर जो है गैस का नेचर क्या है वो कैसे फाइंड आउट करेगी, तो लिटमस डाल देगी वो। लिटमस अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया इट्स मतलब वो क्या है, वो एसिड है। अगर रेड लिटमस जो ब्लू हो गया इसका मतलब जो नेचर गैस का है वो क्या है, बेस है, ठीक है। रेड अगर ब्लू होता है तो वो बेस होता है और ब्लू अगर रेड होता है तो वो एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस। आपने को उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में लाइम वाटर डाला तो उसका कलर क्या हो गया, मिल्की हो गया। तो इससे हमें पता चल गया वहाँ पे कौन सी गैस बन रही है, वहाँ पर कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसको पहचानने के लिए बहुत ईजी तरीका, अगर उसमें आप लाइम वाटर डालोगे ना तो उसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वन डे रीता वेंट टू ज्वेलर शॉप। रीता जो है ज्वेलर शॉप के पास गई हर मदर के साथ। मदर ने उसकी गोल्ड ज्वेलरी लेके गोल्ड स्मिथ के पास पॉलिश कराने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट डे जब वो ज्वेलरी लेने गए तो उन्होंने देखा कि उसका वेट जो पहले था उसका वेट बाद में लॉस हो गया। तो क्या रीज़न था, तो आंसर देखते हैं। द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एन एसिडिक सॉल्यूशन। गोल्ड ज्वेलरी को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे ना, जब उसको अच्छा करते हैं, प्योर करते हैं, मीन्स उसके पॉलिश करके उसको चमक लाते हैं, तो उसको एक एक्वस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डालते हैं जिसको बोलते हैं एक्वा रीजन, ठीक है। एक्वा रीजन क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो
तो इसमें जब गोल्ड ज्वेलरी को मिलाते हैं तो उसके ऊपर की लेयर जो है निकल जाती है, एक पतली लेयर जो है ऊपर से उसमें से निकल जाती है, जिससे उसके नीचे की शाइनी लेयर दिखाई देने लग जाती है। अब इससे क्या होता है, इससे उसका वेट भी लॉस होता है, ठीक है, इसलिए उसको ज्वेलरी क्या हो गई, उसकी ज्वेलरी का वेट क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों ये आज चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।